भारत में कन्या भ्रूण पर रिपोर्ट। आने वाले सालों में हालत चिंताजनक। 2030 तक मार दी जाएंगी 68 लाख बेटियां। बेटे की चाहत बनेगी कारण। भारत को आजाद हुए कई साल बीत गए, लेकिन इस आजादी के 7 दशक बाद भी हमारे देश में लोगों की सोच और उनकी मानसिकता में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। आज भी हमारे देश में कई लोग बेटे और बेटियों के बीच बड़ा फर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे समाज और देश में कोई बदलाव नहीं आया। बेशक बदलाव जरूर आया है, मगर बेटे और बेटियों को लेकर जो एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, उससे आपको इस बात की हकीकत का पता चल जाएगा और साथ ही उड़ जाएंगे होश, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अभी भी हमारे देश में बहुत बदलाव की ज़रूरत है। क्या कहती है रिपोर्ट? सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बेटियों के जन्म को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 2030 के बीच भारत में 68 लाख कम लड़कियां पैदा होंगी, जो कि हमारे समाज के लिंग अनुपात में एक बड़ा अंतर साबित कर सकती हैं। बता दें कि ये रिपोर्ट देश के सभी 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 17 राज्यों में सबसे ज्यादा बेटों की चाहत है। हर साल लाखों बेटियां नहीं ले पाएंगी जन्म। इस शोध में शोधकर्ताओं ने जन्म के समय लिंग अनुपात का विश्लेषण किया। 2011 के आंकड़ों के अनुसार यह देश की 98.4% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें से 9 में स्पष्ट तौर पर बेटे की वरीयता साफ झलकती है। इसमें से उत्तर पश्चिम के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यदि पूरे भारत को देखें तो 2017 से 2030 के दौरान 68 लाख कन्या भ्रूण जन्म नहीं ले पाएंगी। यदि 2017 से 2025 के बीच का वार्षिक औसत देखें तो यह आंकड़ा 4,69,000 के करीब है, जबकि 2026 से 2030 के बीच ये बढ़कर प्रतिवर्ष 5,19,000 तक पहुंच जाएगा। शोधकर्ताओं के अनुसार कन्या जन्म में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश में होगी, जिसमें अनुमान है कि 2017 से 2030 के बीच 28 लाख बच्चियां जन्म नहीं ले पाएंगी। रिपोर्ट में कड़े नियमों का किया जिक्र। रिपोर्ट में इस बात की जरूरत पर बल दिया गया है कि इस लिंग अनुपात के अंतर को कम करने के लिए सरकार को कड़े नियम बनाने होंगे। हालांकि देश में इसको रोकने के लिए PCPNDT एक्ट यानी कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक बनाया गया था, जिसे 1996 में लागू किया गया था। साल 2003 में इसे संशोधित किया गया था। इसके तहत लिंग निर्धारण करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान था, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का अर्थदंड निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद देश में अभी भी इस कानून का उल्लंघन जारी है। भारत में महिलाओं पर रिपोर्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की ओर से भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें महिलाओं के जीवन पर गहरी चिंता जाहिर की गई थी। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ होने वाले 19 मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया था, जिनमें से 3 सबसे अधिक प्रचलित अपराध हैं: फीमेल जेनाइटल मोटिलेशन, बेटियों के साथ होने वाला भेदभाव और भ्रूण हत्या। बेटों को मिलने वाला बढ़ावा और बाल विवाह। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं दिखाई दी, बल्कि महिलाओं से जुड़े इन मामलों को पढ़कर तो ऐसा महसूस होता है कि भारत में आधुनिकता पर रूढ़िवादी मानसिकता भारी पड़ रही है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2013 से 2017 के बीच दुनिया भर में लिंग चयन के कारण 142 मिलियन लड़कियां गायब हुई, जिनमें से लगभग
45 मिलियन यानी कि 4.6 करोड़ लड़कियां भारत में लापता हैं। भारत में 5 साल से कम उम्र की हर 9 में से एक लड़की की मृत्यु होती है, जो कि सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में एक अध्ययन को आधार बनाते हुए भारत के संदर्भ में ये जानकारी दी गई है कि प्रति 1000 लड़कियों पर 13.5 प्रति लड़कियों की मौत प्रसव से पहले ही हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।